प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तरफ तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का जो टाकरा है उसके बहुत चर्चे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के बीच भी एक टाकरा चल रहा है आजकल, तीसरा हुकूमत और महंगाई के दरमियान भी एक टाकरा चल रहा है, और फिर अगर हम लाहौर के एक टाकरे की बात करें तो NA 133 पे भी एक टाकरा चल रहा है, जिसमें आज के हमारे मेहमान भी आज इलेक्शन कैंपेन में हैं। ये परवेज़ मलिक साहब की जो सीट है उस पर इलेक्शन होने जा रहा है, और जमशेद चीमा साहब जो हैं वो और उनके जो हरीफ हैं वो अपने हलके के अंदर इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी है। और इत्तलात ये हैं कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं या उम्मीदवार हैं उनसे लोग महंगाई के मुतालिक बहुत सवाल कर रहे हैं। तो महंगाई ऐसा लगता है कि एक बड़ा मौजू है इस वक्त पाकिस्तान में, और इसी को बुनियाद बनाकर अपोजिशन जो है वो एहतजाज भी कर रही है। दूसरी तरफ हमारे पास खबरें ये हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसमें जो मौजूद मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे, और मुज़ाकरात कामयाब होने में बहुत सारे जो रुकावटें हैं वो मौजूद हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हुकूमत के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं और हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, और महंगाई का जो चैलेंज है क्या अपोजिशन उस पर वाकई सियासत कर रही है या उस पर हेल्प आउट करना चाहती है हुकूमत को इस मसले को हल करने के लिए। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में कादिर मंदोखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और जमशेद इकबाल चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, लेकिन चंद मिनटों में वो ज्वाइन करेंगे। एक जलसे में इस वक्त वो एक तकरीर कर रहे हैं, कुछ ही देर में 2-4 मिनट में हमें ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मैं शुरू करता हूँ अली गौहर बलोच साहब। ये ऐसा लगता है कि महंगाई जो एक जेन्युइन मसला है, जो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में लोग इस वक्त कई ममालिक इसको फेस कर रहे हैं, कई ममालिक में इन्फ्लेशन 15% से लेकर 20% तक पहुंच चुकी है, और पूरी दुनिया के जो अवाम हैं इन ममालिक के ख़ास तौर पर जहाँ पर इन्फ्लेशन है वो इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा एहतजाजी वो मुजाहिरा है, वो मुजाहरे हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि महंगाई को सियासत की बुनियाद बना लिया गया है। ये थोड़ा अनफेयर नहीं है आपके ख्याल में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जब से ये हुकूमत मतलब है कि मुसल्लत हुई है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, आपने देखा है कि रोज़ बरोज़ हमारा हर शोबा जो है वो इनतात पजीर हुआ है, और हालात पहले से बेहतर होने की बजाय हालात जो हैं वो अबतर से अबतर होते चले गए। देखें, जो बातें इमरान खान साहब जब कंटेनर पे खड़े होकर किया करते थे, हर अपनी उस बात की इन्होंने नफ़ी की है, बल्कि मैं तो समझता हूँ इसको यू टर्न नहीं है, ये तो सीधी सी एक धोखाधड़ी है और पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा है। अब पाकिस्तान के अवाम यकीन करें कि वो एहतजाज सिर्फ नहीं करते, बल्कि लोग आपको कैमरा लेकर जाएं, आप जहां मर्जी माइक लेकर जाएं, आपको लोग बद्दुआएं देते हुए नजर आते हैं। लोग मतलब इतने तंग हैं कि जो हालात हैं वो मौजूदा हुकूमत की दस्तरस से बहुत दूर जा चुके हैं। हम सियासी तौर पर इंतशार का शिकार हैं, हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर इंतशार का शिकार है। आज देख लें कि पाकिस्तान के अवाम अगर एहतजाज ना करे तो क्या करें, जब उनको उनके रोटी का निवाला उनसे छीन लिया गया, आटा महंगा हो गया, जब आपने देखा घी महंगा हो गया, जब जो अद्वियात हैं वो पाकिस्तान की अवाम से कोसों मील दूर चली गई, उनकी पहुंच से दूर चली गई, तो ऐसे हालात में मतलब है कि वो यकीनी तौर पर फिर एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। और आपको याद होगा कि जितने भी टीवी पर और मीडिया पर जो मतलब है बात होती थी वो ये होती थी कि ऑपोजिशन जो है वो क्यों नहीं निकल रही, मतलब है हालात ख़राब हैं, लोग खुद सड़कों पर आ रहे हैं, ऑपोजिशन क्यों नहीं निकल रही। तो अब हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि ऑपोजिशन मजबूर हो गई है, चाहे वो PDM का प्लेटफार्म हो, चाहे वो मुत्तहिदा ऑपोजिशन का प्लेटफार्म हो, हर पार्टी, हर जमात, और ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि आप ताजर तबके को देख लें, बल्कि आप रोज़ असम्बली के सामने आपको कोई ना कोई जो शोबा है, डॉक्टर्स हैं, कभी क्लर्क्स हैं, कभी बलोचा। मैं यही अर्ज कर रहा था ना कि ये जो महंगाई जो है ये पूरी दुनिया में बड़ी है, कई ममालिक इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और तमाम ही ममालिक के अवाम को सफ़र करना पड़ा है, लेकिन इस का मौजू पाकिस्तान के अपोजिशन जमातों ने बना दिया है और लोगों को ये बावर कराया है कि जी ये हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है, और जिसकी वजह से एक क्योस की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा यही सवाल था कि क्या आप हकायक से हटकर पूरी दुनिया के इम्पैक्ट को जो है वो हुकूमत की नालायकी से ताबीर कर रहे हैं क्या? नहीं, ये देखें, बाकी दुनिया में इस तरह से नहीं हो रहा। आज आप देख लें कि जो पाकिस्तान में हालात हैं इस वक्त, हमारे पाकिस्तान के
जो रुपए की कदर जो इन्होंने गिराई है, और वो तकरीबन ओपन मार्केट में आप देख लें कि वो 73, लेकिन बलोच साहब क्या वो तरीका सही था कदर बरकरार रखने का कि आप कर्जे लेकर और रुपये को मुस्तहकम रखने के लिए आर्टिफिशियली बाहर से कर्जे ले लेकर करते रहे, जो आजकल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, हमाद अजहर ने भी कहा कि उसके नतीजे में आज हम वो कर्जे वापस कर रहे हैं और रुपये जो है वो डिवैल्यू हो गया। नहीं, जब इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए हैं, जो 3 साल में इन्होंने कर्जा लिया है, वो हमारी नून लीग की हुकूमत ने जो 5 साल में कर्ज लिया था उससे भी कहीं ज़्यादा ये कर्ज ले चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, इन तमाम हमारे इर्द गिर्द के ममालिक से आपके पैसे की कदर कम हो चुकी है। और दूसरी बात, ये झूठ बोलते हैं, ये एक इनका प्रोपोगंडा है कि वो जेली तौर पर कंट्रोल किया था। अगर कंट्रोल करना इतना आसान है तो ये कर लें। आपको याद होगा कि एक दफ़ा वो 100 रुपए से कुछ ऊपर बढ़ा था डॉलर हमारे टाइम में, तो शेख रशीद और इमरान खान ने आसमान सर पे उठा लिया था कि वो देखें जी, जब 1 रुपया बढ़ जाता है तो इतने अरब का कर्ज बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। और आज आप देख लें कि उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 75 से 80 रुपीस तक मतलब ऊपर जा चुका है डॉलर। चले, ये मसनूई नहीं है, ये इनकी नालायकी और करप्शन है। ये अपनी नहीं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, 1 रुपया बढ़ता था पर पर्दा। चले बलोच साहब, लेकिन जब 1 रुपया पहले बढ़ता था तो उस वक्त ये होता था कि उस पर कर्जा बढ़ जाता था मुल्क का, लेकिन आज अगर 1 रुपया बढ़ता है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा होता है। तो आप देखें ना, हालात बदल गए हैं, चीज़ें तब्दील हो गई हैं। तो मैं जमशेद चीमा साहब से, चीमा साहब आप इलेक्शन कैंपेन में हैं, NA 133 में जो है वो आप इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं और आज भी आप हल्के में मौजूद हैं। ये बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आप हल्के में गए हैं तो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि जनाब महंगाई का क्या आपने कर दिया है, आपको बड़ी मुश्किल पे, यानी महंगाई को के मौजू को लेकर आपको हल्के में थोड़ा सा लोग शिकवा कर रहे हैं आपके साथ, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? मैं समझता हूँ, देखिए यहाँ पे नेशनल चैनल है आपका और मैं उस पर बोल रहा हूँ। मैं जिस जगह जाता हूँ मैं महंगाई की बात खुद करता हूँ। मुझे अभी तक तकरीबन रोज में 5 या 6 जलसे करता हूँ, मुझे अभी तक, और इसमें कोई 10 दिन हो गए हैं। तो 10 दिन में अगर 50 या 60 जलसे किए हैं तो मुझे अभी तक ये किसी ने सवाल नहीं उठाया। मैं हर जगह सवाल करता हूँ इसका जवाब। मतलब लोगों के सवाल उठाने से पहले आप सवाल उठा देते हैं? ये नहीं, मतलब आप कह लें मुझे किसी ने सवाल नहीं किया ना, पहले नॉर्मली बात तारफ वगैरह ये वो बात तो इस तरह की होती है ना सारी, तो किसी ने कभी नहीं कहा, हम उसको खुद टेकअप करते हैं। कहने का मतलब ये कि कल मुझे किसी ने बताया कि किसी चैनल ने बताया कि लोगों ने महंगाई के हवाले से आप कह लें कोई मेरे से सवाल किए हैं वगैरह वगैरह, किसी चैनल ने। इट्स टोटली झूठ है ये, बिल्कुल ये इस तरह बात नहीं हुई। दूसरी बात इसमें यह है कि ये देखें, इसमें ये जो आप पहले ये तो आपका सवाल था, इसके अलावा कुछ सवाल है तो फिर बता दे। मेरा सवाल ये है कि क्या आप फिर ये कह रहे हैं, आप जो मेरा सवाल है, जो आप ये कह रहे हैं कि लोग आपसे ये सवाल ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि लोगों के नजदीक महंगाई इशू नहीं है, आपके हल्के में कम से कम महंगाई से लोग परेशान नहीं है और सवाल नहीं कर रहे आपसे। अच्छा, इसका चलो मैं, चूंकि एक सर्वे हमने रिसेंट कराया है, उस सर्वे का बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। सर्वे में यह है कि हमें 33% लोगों ने कहा है कि इस इलाके का NA 133 का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी है। ठीक है, मतलब पानी जो है वो जो पाइपलाइनें हैं उसमें रस्ट है, पानी पाइपलाइन मिक्स अप हैं वगैरह वगैरह। दूसरा, लोगों ने जो 12% लोगों ने बताया कि यहाँ पे क्लीनलीनेस, और 12% लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पे जो लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, और 11% लोगों ने बताया कि महंगाई इशू है। ठीक है, तो ये एक बड़ा आप कह लें कि रीसेंट एक सर्वे हुआ है जिसमें बड़ा सो मैं समझता हूँ कि सिविक फैसिलिटीज़ पे लोगों का जो ध्यान है या जो एक फोकस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू के ये महंगाई बेसिकली आप कह लें कि ये बात कर रहे हैं, नून लीग वाले बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं। और असल में जो इशू है मैं बताऊँ आपको कि हम समझते हैं कि शायद हम बड़े स्मार्ट हैं और लोग बेवकूफ़ हैं। लोग इस वक्त अगर हम मरियम बीबी को देखें या हमजा शहबाज को देखें, 2 लीडर हैं, फिर तीसरे बिलावल साहब तो शायद उनको थोड़ा मुझे पता नहीं उनके कहाँ से पढ़े हैं, लेकिन इन 2 का मुझे पता है कि ये तकरीबन आप कह लें कि B ग्रेड और C ग्रेड लेने वाले लीडर हैं। इनसे लाहौर के कम से कम 25 to 30% लोग ऐसे हैं जो इनसे ज़्यादा ज़हीन है, इनका जो आप कह लें कि जो कैरियर है। इसमें ये जो अभी देखें महंगाई का जिक्र है, तो अगर महंगाई है तो इसमें 2 चीज़ें, जो फूड है, फूड आइटम का 62%,
62% वेटेज है इसमें, आप कह लें कि घरेलू अखराजात में 62%। वो 62% में जो बड़े आइटम दो हैं, एक दूध है जो 18.3% जिसकी वेटेज है, और दूसरा आटा है जिसकी 4% वेटेज है। ये दो बड़े आइटम 22.5%। ठीक है। अब जो 22.5% दो आइटम है, इसमें दूध जो है कराची में सारे पंजाब से 20 रुपए लीटर महंगा है। और दूसरी हम बात करें आटे की, तो आटा आज की डेट में 17 रुपए फी किलो पंजाब सारे से महंगा है। यानी डर की जाएं या उबाड़ू जाएं, उबाड़ू से शुरू करें तो वहां 17 रुपए किलो आटा महंगा है एज कम्पेयर टू सदकाबाद। सो जहां 17 रुपए आटा, दो बड़े आइटम जो हैं वो 20% के लगभग, अगर मतलब एक आइटम हो गया 30% के लगभग महंगा है, और दूसरा आइटम दूध जो है 20% महंगा है। जहां 20% और 30% दो बड़े आइटम महंगे हैं, उसके बारे में कभी मरियम बीबी ने सवाल नहीं किया, कभी शहबाज शरीफ साहब ने, फजलुर रहमान साहब ने सवाल नहीं किया, और कभी बाज़ वक़्त अक्सर देखा मीडिया ने भी नहीं उठाया। ये दो आइटम जो हैं ये महकमा खुराक और सूबाई सब्जेक्ट हैं, और सूबाई सब्जेक्ट में अगर इतना फर्क है तो अगर ये महंगाई वाकई इशू है और यहाँ पे बलोच साहब बात नहीं करते या कोई और बात नहीं करता, मरियम बीबी बात नहीं करती, शहबाज शरीफ बात नहीं करते, तो हम समझते हैं कि बाकायदा ये मुनाफकत कर रहे हैं, ये इनका इशू ही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इनका इशू है ही नहीं, अगर इनका इशू होता तो कराची में 5.5 करोड़ लोग रहते हैं सिंध में, उन 5.5 करोड़ लोगों का कोई हक नहीं है कि उनकी जिंदगी के बारे में बात की जाए, उनके मसाइल का जिक्र किया जाए। वो बेचारे जो हैं, उनकी गवर्नमेंट जो है उनको गंदम चूहों को खिला देती है और उनको दे नहीं रही, और जो लोग सस्ता आटा दे रहे 17 रुपए, उन पे सारा दिन चढ़ाई करके रखते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ और यहाँ जलसे निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। और वहाँ एक अजीब बात है कि अब्दुल्ला शाह भी शामिल हुआ, क्या नाम है उसका, ये जो शाह साहब वजीर आला, वो भी शामिल हो रहे हैं। खुद 17 रुपए किलो आटा महंगा दे रहे हैं, 20 रुपए किलो दूध महंगा दे रहे हैं, और खुद एहतजाज कर रहे हैं। सो बेसिकली इनकी क्रेडिबिलिटी का इशू ये है, इनकी क्रेडिबिलिटी, मतलब इनके साथ जो लोग चलते नहीं है, जो आज भी जो मारे बारे फिर रहे हैं, बेचारे भागे हुए हैं, मफरूर हैं, उसकी वजह यह है कि ये इशू पे बात नहीं करते। ये अपनी हर जगह एक ड्रामेटाइज करते हैं, या अपने लिए कोई एनआरओ मांग रहे होते हैं, या अपनी कोई जमानत मांग रहे होते हैं, इस मुल्क से बाहर जाने की छुट्टी मांग रहे होते हैं। और फिर ये जो बात अभी आप कह लें कि अली गौहर कर रहे थे, कर्जों की बात कर रहे थे, कर्जे तो भाई आप कह लें पिछले 3 साल में आप कह लें डेट टू जीडीपी रेशो कम हुआ है, डेट टू जीडीपी रेशो कर्ज हमारा कम हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने ज्यादा लिए हैं? फिर आप तरक्की की बात कर लें, फिर हमने आप एक्सपोर्ट की बात कर लें, एक्सपोर्ट 11 साल बाद बढ़ी है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट 11 साल बाद बढ़ी है। और फिर इस मुल्क में कभी 21 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे का कभी फॉरेन रेमिटेंस नहीं आई थी। इस साल 29.4 आई है, अगले साल ये लगता है 36 अरब आ रही है। इन सवालों का जवाब हो रही थी कि सारे मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे ले जाते थे, जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे बाहर ले जाते थे वो हमें बातें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। चीमा साहब, इसका जवाब तो अली गौहर बलोच साहब भी देंगे, क्योंकि बहुत सारी उनके सवालों का जवाब आपने दिया। लेकिन काज़ी मंदोखैल साहब, ये जो अभी बात चीमा साहब कर रहे हैं, वो कहते हैं 17 रुपए किलो आटा आप महंगा बेच रहे हैं, 20 रुपए किलो दूध आप महंगा बेच रहे हैं, और आप खुद जलसों में महंगाई के खिलाफ जाकर शरीक होते हैं, और मुराद अली शाह साहब खुद जलसों में जाकर और रैलियों में जाकर खिताब कर रहे हैं। तो हकीकत यह है कि आप अपने अवाम के साथ खुद सूबाई सब्जेक्ट है, और सूबाई सब्जेक्ट पे महंगाई आपने की हुई है, जो ऐसी अशिया जिसका सूबों को कंट्रोल करना जिम्मेदारी है, और इल्ज़ाम आप विफाक पे लगा रहे हैं। मंदोखैल साहब, पहली बात तो ये है कि अभी 3-4 रोज पहले मुस्लिम लीग नून के जो है ना वो क्या कहते हैं उसका जो वज़ीर दिफा थे खुर्रम दस्तगीर साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने 90 रुपए किलो इस्लामाबाद में आटा खरीदा। नंबर एक बात, कल चीमा साहब के साथ एक चैनल में जो मुस्लिम लीग नून के और रहनुमाती चौधरी क्या नाम थे वो नौजवान थे, उन्होंने कहा कि 1600 रुपए में मेरे पास पर्ची है, बाकायदा इनको चैलेंज की है कि 1600 रुपए की पर्ची है जो आटा मैंने खरीदा है, 1600 रुपए। ठीक है, तो अब 1600 के हिसाब से तो ये 90 रुपए 100 रुपए हो गया। ठीक है, अब चीमा साहब वजीर खुराक भी रहे हैं अभी 4 दिन पहले तक, फूड के एडवाइजर थे, मोनोकसी थे जी, फूड सिक्योरिटी, और ये अभी ज़मीनी इंतखाबात में भी NA 133 में जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो आवाम से ये पूछेंगे कि आपका नया पाकिस्तान, ड्रामा पाकिस्तान जो आप लोग मचा रहे थे, वो आप नया तो बना नहीं सके, पुराने कभी आप बेड़ा कर करके बैठे। फिर दूसरी बात ये, नवाज शरीफ साहब के दौर में जहाँ आखिरी दिनों में चीनी 50-55 रुपए थी, आपने ऐलान किए थे कंटेनर पे चढ़ के कि मेरे साथ 200 माशी टीम है जिसका सरगना अरस्तू होगा चाइना का असद उमर। सबसे पहले तो आपने इनको फारिग करके अपनी नाकामी का सबूत तो दे दिए कि आपका अरस्तू नाकाम हो गया। उसके बाद उस चीनी को आप कम तो नहीं कर सके बल्कि 120 रुपए तक पहुंचा दिया। अब चीमा साहब फरमाएंगे कि वो फलां जगह पे
मिलेंगे तो बहरहाल वो 92 से कम फिर भी ये नहीं बताएंगे। ठीक है, जहाँ से वो खैरात की तरह लाइन में लोगों को लगाएंगे, ये जो यूटिलिटी स्टोर है वगैरह। फिर उसके अलावा आटे की जो बात कर रहे हैं, आटा नवाज शरीफ साहब के दौर में, इनकी हुकूमत से पहले वाफर मकदार में मौजूद थी, उन्होंने अफगानिस्तान एक्सपोर्ट कर दिया। और अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने के साथ साथ वो आटे की किल्लत हो गई है। अब आटे की किल्लत तो हो गई है, जारी बात है। फिर यहाँ से सिंध से कराची से यहाँ बलूचिस्तान के जरिए ये सारी चीजें इन्हीं के लोग स्मगल करके ले जा रहे हैं। ठीक है, अब स्मगल करके ले जा रहे हैं अफगानिस्तान, यकीनन उसमें महंगाई भी होगी, रेट भी होगी। फिर उसके साथ साथ चलो ये सूबाई मैटर बना रहे हैं, मैंने सारी तफसील आपको बता दी है। पेट्रोल का सूबाई मसला है। जब कोरोना के दिनों में दुनिया में पेट्रोल 0% पे रेट थी, इनकी अरस्तों ने कहा कि हम पहले पेमेंट कर चुके हैं, हम नहीं सस्ता कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने जो ऑयल कंपनी है उनको स्टोर करने से मना कर दिया। मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनका क्या प्लान था, क्या तरीकाकार था, ये इसको भी छोड़िए साथ साथ में। अब जो उन्होंने नारे लगा है नया पाकिस्तान का, महंगाई तो पूरा दुनिया में ये मान रहे हैं कि हम सबके, और ये मेरा साथ चीमा साहब ने कहा 200-250% बढ़ी है। और सेम उसी दिन गवर्नर सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई हमने कंट्रोल की है। अब मैं क्या कहूँ, झूठा कौन है सच्चा कौन है, ठीक है, ये मैं आवाम के ऊपर छोड़ देता हूँ। सही। अब ये कि इनसे सारी चीजें तो हो नहीं रही। अब ये कलबली मची हुई है। जिस सऊदी अरब ने इनसे $1.5 अरब नवाज शरीफ साहब के दौर में उनसे मांगा, इनके ताल्लुकात का अंदाजा लगा। आज ये सऊदी अरब के पास फिर भीख मांगने के लिए ये चले गए। और सऊदी अरब में पाकिस्तान का नाम खैराती अदारों की लिस्ट में इनके मुराद सईद ने वहाँ शाव कराई। आप सब ने फुटेज और वीडियो देखिए पिछले साल की बात बता रहा हूँ। चलिए, मैं दोहरा सवाल ये कि मैं ये पूछ रहा हूँ उनसे, ये इनसे बात करो तो भाई फलाना, इनसे बात करो भाई फलाना। और भाई आप ये बताओ कितना बड़ा महल बनी गाना चला रहा है, इनको कौन चला रहा है? ये शख्स जिनकी जो तनख्वाह ये बता रहे हैं, उन तनख्वाह में तो इतनी बड़ी महल वो कौन संभाल रहा है, क्या संभाल रहा है? तो उनके दाएं बाएं जो चोर बैठे हुए थे, क्या बना उस कमीशन का, आटा चीनी का क्या बना, उस दवाइयों का क्या बना? और सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग है। इनका जो चेयरमैन है वो खुद खैरात सदके पे पल रहा है, उनका पूरा खानदान खैरात सदके पे पल रहा है। इनकी बहन के अकाउंट से 70 अरब रुपए निकल चुके हैं और 70 अरब रुपए बकायदा बिहार ने 25% जुर्माना लगा के उसको वाइट करने की भी कोशिश की। अब ये थाने हमें दे रहे हैं, चलो उसको भी छोड़े। आपने 3 साल तक यही ड्रामा आप खेल रहे हो गाली गलौज का, और इससे पहले आप ये बताते थे कि भाई ये चोर वो चोर। भाई 3 साल बाद आप बताओ कि आपने क्या किया, 3 साल बाद आपने क्या किया है, आपने कौन सा काम किया है? चलिए, वो तो बता रहे हैं ना, उन्होंने बताया कि 11 साल के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डेट टू जीडीपी रेशो। भाई ये सारे शेख चलियों वाली बात है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ी है तो पाकिस्तान में महंगाई क्यों है? फिर तो होना चाहिए। वो कह रहे हैं पहली मरतबा रेमिटेंसेज जो है वो 29,004 डॉलर के रेमिटेंसेज हैं, पहली मरतबा हुआ है। सुन ले को क्या बच्चों वाली बातें करो, समझ रहा? रेमिटेंस अगर बढ़ी है तो फिर ये महंगाई क्यों? और रेमिटेंस अगर बढ़ी है तो यही इमरान इसका जवाब देंगे, चीमा साहब देंगे सर। तो ये इस बात का जवाब दे कि एक शख्स जब गरीब आदमी राशन की दुकान पे जाएगा तो वो घी का, आटे का, चीनी का, साबुन का, सबका रेट पूछेंगे और इनको गालियां देंगे। अब ये इलेक्शन में खड़े हो गए लाहौर से, बड़ा कमाल कर दिए कि जनरल इलेक्शन में मैं आप भी तो खड़े हैं ना। आप बताएं 5,000 वोट लिए थे पिछली मरतबा, आपने इस दफा कितने वोट ले रहे हैं वहां से? पिछली मरतबा आपने इस हल्के से 5,500 वोट लिए थे पीपल्स पार्टी ने। हाँ, अभी तो आपको छठे नंबर पे भेज दिया ना। ये भी थोड़ा सा करो कि आपकी हुकूमत में आपके 14 MNA 29 MPA को और पूरे पाकिस्तान के पार्टियों को हरा के आपको छठे नंबर पे भेज दिया। थोड़ा सा शर्म तो करो। तो खैर साहब एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद वापस आप पहले इसका जवाब देंगे। हमारे साथ अली गौर बलोच साहब मौजूद हैं और फिर चीमा साहब के सामने मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। अली गौर बलोच साहब बड़े साइंटिफिक अंदाज में जमशेद इकबाल चीमा साहब ने स्टैट्स के साथ डिस्कस किया कि 62% फूड आइटम्स एक बजट में, एक घरेलू बजट में जो है वो काउंट करती हैं। फिर 22% 3 आइटम्स पर मुश्तमिल होता है। फिर उन्होंने बताया कि कारकर्दगी क्या इस हुकूमत की रही है। उन्होंने बताया कि 11 साल बाद हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, पहली मरतबा रेमिटेंसेज इस हद तक पहुंची हैं। फिर उन्होंने डेट टू जीडीपी की बात की है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएं। आप कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया।
देखें, गुजारिश ये है कि ये बड़े साइंटिफिक तरीके के साथ झूठ बोलते हैं। मतलब है जो फिगर्स कोट करते हैं, गलत है सर। पूरी जमात की बात कर रहा हूँ, और मतलब बिल्कुल गलत है। और ये फिगर भी झूठ बोलते हैं। मतलब है कि डॉलर अगर नून लीग के टाइम में 1 रुपया बढ़े तो वो जुर्म है, इनके टाइम में 100 रुपया बढ़ जाए तो वो एक नेक शगुन है। हमारे टाइम में अगर चीनी का या आटे का रेट 1 रुपया बढ़ जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर चोर है। इनके दौर में 100 रुपया बढ़ जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो सादिक और अमीन है। मकसद है कैसी असल में ये टोटल झूठ। क्या आप किसी गरीब को, जो लोग लाखों के हिसाब से अब सड़कों पर निकले हुए हैं, आप ये फिगर्स बता के उनको मुतमिन कर लें। हालात ये हैं इस वक्त कि मुल्क में वही जो पहले कादर मंदोखेल साहब बात कर रहे थे, ये सूबों की रट लगाए हुए थे कि पीपल्स पार्टी के बीच, क्या पंजाब में आटा सस्ता मिल रहा है? क्या पंजाब में चीनी सस्ती मिल रही है? क्या पंजाब में अद्वियात सस्ती मिल रही हैं? क्या पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात मिल रही हैं? ये एजुकेशन और हेल्थ की बात करते थे कंटेनर पे खड़े होकर। इनसे ये पूछे कि 3 साल गुजर गए हैं, लाखों के हिसाब से शहबाज शरीफ ने टीचर्स भर्ती किए थे अपने टाइम में, बाकी बातों को छोड़ दें। इन्होंने आज तक एक चपरासी भी किसी स्कूल में लगाया तो ये बता दे 3 साल का टाइम गुजर चुका है। ये वो बात करते थे। ये हेल्थ पर करते थे, ये कहते थे कि लोगों पर पैसा लगाना चाहिए। हेल्थ में इनकी सूरत हाल ये है कि आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वहां से अद्वियात गायब हैं, और अगर जो किसी गरीब ने टेस्ट भी करवाना है तो उसके भी उसको पैसे अदा करने पड़ते हैं। मतलब उसको एक्सरे के अलग पैसे अदा करने पड़ेंगे, उसको सिटी स्कैन के अलग करने पड़ेंगे, उसको ब्लड टेस्ट के अलग पे करने पड़ेंगे। वो सहूलतें भी आपने खत्म कर दी। फिर आज जो बिजली के रेट्स हैं और जो सुई गैस के रेट्स हैं, मुझे ये बताएं कि ये भी क्या सूबाई हुकूमतों ने बढ़ाए हैं? भाई पंजाब में भी आपकी हुकूमत है छीनी हुई, अगरचे ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और कठपुतली हुकूमत है। उसके अलावा सरहद में भी आपकी वो KPK में आपकी गवर्नमेंट है। तो मकसद ये है कि आप हर जगह, आप गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आपने वोट चुरा कर उधर भी मुसल्लत हुए हुए, तो पूरे पाकिस्तान पर तो आपका नाजायज कब्जा है। हाँ, ये अलग बात है कि आप डस्का के इलेक्शन में वोट चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े। अभी उन्होंने कहा है, डस्का के इलेक्शन पे मैं बिल्कुल आ जाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 10 दिन हो गए हैं, रोजाना 6 जलसे कर रहा हूं, और रोजाना 6 जलसे 60 जलसे 10 दिन में कर चुके हैं। एक बंदे ने उनसे महंगाई की बात नहीं की। तो आप ये देखें ना, महंगाई फिर लोगों का इशू ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। ये जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं लाखों की तादाद में, हर रोज शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं, लोग जो मीडिया पर बददुआएं दे रहे हैं, ये मतलब किसी और मुल्क की तस्वीरें हैं और किसी और मुल्क की। मैं इस बात को सही तस्लीम, मैं इनकी बात को दुरुस्त साबित करता हूं। आप मेरे साथ माइक लेके निकले, मैं इनके साथ कैंपेन पर जाता हूं इनके हल्के में, फिर पूछ लेते हैं। मतलब आप इनके मादरत के साथ एक कैंडिडेट जो असेंबली का है वो तो झूठ बोलेगा ही अपनी, वो मतलब है वहां से करवाने के लिए। आप मीडिया पे आके ये शर्मिंदगी जरूर बताएंगे कि हमारे साथ उधर क्या सलूक हो रहा है हल्के में, ये तो बनाएंगे। लोग हार भी पहना रहे हैं, लोग फूल भी फेंक रहे हैं, ये तो कोई मतलब है कि बात नहीं है। मकसद ये है कि इनको लोग अब आईना दिखा रहे हैं, इनसे सवाल हो रहे, सवाल नहीं हो रहे। अब जो इनके इलेक्टेड MNA हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते महंगाई की वजह से। यकीन करें कि लोग उनके साथ जो है वो रवैया इख्तियार करते हैं, वो सलूक इख्तियार करते हैं कि इनको खतरा है कि कहीं उनको कोई मतलब है कि उनके साथ कोई दस्तों गिरेबान ना हो जाए। लोग यहां तक नौबत पहुंचे, ये कह रहे हैं कि मुझसे मतलब ऐसे में 6 जलसे बंदा रोज कैसे कर सकता है? अगर आपसे महंगाई का सवाल नहीं किया तो आप पूछते क्या? मकसद ये है, हाँ, हर पार्टी के चंद कारकुन हर जगह पर होते हैं। किसी ऐसी जगह पर जलसा करें जहां आपके पार्टी के चंद लोग हैं, तो फिर वो तो आपसे क्या चलें, पार्टी के कारकुनों की और बात है। इसमें मैं चीमा साहब, ये जो पार्टी कारकुनों की उन्होंने बात कर दी, इसमें भी कुछ आपके हल्के से खबरें कुछ ये आ रही हैं कि आपकी पार्टी के, आप तो PTI के लोग भी जो हैं, आप तो PTI के लोग जो हैं वो भी मतलब है कि वो भी ये बात करते हैं कि यार इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। असल वजह ये है कि जो इनके लोग काबीना में बैठने, मेरी गुजारिश सुन ले, जो इनके लोग काबीना में बैठे हुए, इन्होंने करप्शन पे बात की थी, मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा। वो जो इनके काबीना में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको कि इन्होंने NRO, ये कहता था कि मैंने ऑपोजिशन को NRO नहीं देना, सबसे बड़ा NRO अब अपने आप को दिया है। ऑर्डिनेंस जारी करके अपनी काबीना को भी माफी दिला दी, जो खुद इन्होंने आटा चोरी करवाया। चैलेंज करें ना आप, तो चैलेंज ही करने के लिए तैयार नहीं है उसको। चोरी, वो भी NRO, वो ऑर्डिनेंस
वो आपको तो ऑर्डिनेंस अच्छा लग रहा है, वरना आप अदालत ना चले जाते चैलेंज करने के लिए। आपको तो ऑर्डिनेंस पसंद आया है। अच्छी असल बात तो ये है, हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मुझे इस एनआरओ के जरिए कोई फेवर नहीं चाहिए, ना चाहिए हो, फिर भी आपको अच्छा लगा ना, तभी तो आप नहीं गए। बात यह है कि इन्होंने अपना एनआरओ अपने आप को दिया, और ये इमरान खान न्याजी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है, इसने अरबों रुपए बहन को दिए, अरबों रुपए। ये वो फॉरेन फंडिंग का केस है जो इमरान खान की बहन के अकाउंट से निकल रही है, पैसा किधर से आ रहा है? चीमा साहब, मेरा पहला सवाल तो ये अरबों रुपया, ये मनी लॉन्ड्रिंग फॉरेन फंडिंग केस में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। बात लंबी हो गई, बिल्कुल इसका जवाब देंगे। चीमा साहब, मुझे ये बताइए, खबरें ये भी आ रही हैं कि आपके हल्के में लोग जो महंगाई का चलन पूछ रहे नहीं पूछ रहे, लेकिन आपके अपने कारकुनान भी बड़े शिकवे कर रहे हैं कि जनाब हमें आपने पंजाब में किस हुकूमत के पीछे और कौन सी पार्टी की तंजीम के पीछे छोड़ दिया, हमारा तो कुछ नहीं बचा, हम क्या करेंगे, अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। लोग नाराज हैं तंजीमी तौर पर, यानी पार्टी के हवाले से। क्या ये बात दुरुस्त है? आपको उनको भी साथ साथ मनाना पड़ रहा है? नहीं, ये तो आप कह लें कि मैं अपनी बात करूं, पीपल्स पार्टी की बात करूं या नून लीग की बात करूं, ये पॉलिटिकल पार्टी का तो वैसे ही कल्चर होता है ये कि उसमें लोग नाराज भी होते हैं, तफजात का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो सारी पार्टियों में होते हैं। मैं अब चूंकि इस हल्के में घूम रहा हूं तो मुझे पता है कि मुस्लिम लीग नून का कौन कौन सा बंदा नाराज है और क्या वो कह रहा है। ये इशू नहीं है, मैं समझता हूँ इशू ये है कि आपका अगले हफ्ते आपको इलेक्शन को अनाउंस हुआ एक हफ्ता, एक हफ्ते में हमें ये जरूर बता दें, मतलब रोज नए नए लीडर आया करेंगे, हमें बता दें कि NA 133 का कौन सा वर्कर ऐसा है जो हमारे साथ नहीं चल रहा। हमें मुझे नाम बता दें, 1 2 3 यूनियन काउंसिल बता दें, वार्ड बता दें और उसका नाम बता दें, ठीक है? तो मैं जरूर मान लूंगा। ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट देना असल में ना, मैं समझता था कि आप कह लें बाज लोगों को जिसे कहते हैं फैक्ट एंड फिगर से बात नहीं करते, वो स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं और बड़ी बड़ी अजीब से दे देते हैं। पता नहीं लगता कि जिस तरह अभी मंदो हेल साहब ने बात की कि हमारा सिंध से आटा बलूचिस्तान जाता है और बलूचिस्तान से बाहर जाता है, तो बलूचिस्तान में भी आपसे सस्ता है, आपका आटा KPK में भी आपसे सस्ता है। तो आप तो उसी तरह की बात करें जिस तरह ये पहले कहा करते थे कि सिंध के पानी से बिजली निकाल लेते हैं, पानी फोका हो जाता है। ये उसी तरह की बात है कि जनाब सिंध से आटा बलूचिस्तान जाता है और बलूचिस्तान से बाहर जाता है, तो भाई फिर बलूचिस्तान में आपसे सस्ता क्यों है, KPK में आपसे सस्ता क्यों है? आप मतलब ये जो आप पहले मंदू हेल साहब को ये तीसरे प्रोग्राम में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कभी हराम है कभी इसने जवाब दिया हो? हराम है कभी इसने जवाब? हर दूसरी बात कर लेगा, सवाल का जवाब नहीं देगा। नहीं, उन्होंने जवाब दिया ना, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में इसका खून का एक कतरा निचोड़ दें। नहीं, बोटी ना करें, सुन लें, ऐसे बात ना करें, खून का एक कतरा निचोड़ दें, ऐसे सुन लें। एक मिनट चुप कर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ इसके खून का एक कतरा निचोड़ दें। इस सवाल का जवाब नहीं आपको देगा, ये सवाल के जवाब पे कभी नहीं आएगा कि 20 रुपए लीटर दूध क्यों महंगा है। कभी ये सवाल का जवाब नहीं देगा कि 20 रुपए लीटर दूध क्यों महंगा है। और वो तो मान नहीं रहा महंगा है, वो तो नहीं मान रहे हैं कि महंगा है। वो जवाब तो तब देंगे ना जब वो मानेंगे कि महंगा। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद किलो आटा खरीदा है, वो तो आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे और महंगा है, हमसे भी महंगा है। अच्छा, तो मानते नहीं है। अच्छा, अगली बात देखें, आज का टॉपिक है महंगाई। देखें इसमें अगला जो है ना टॉपिक आजकल है महंगाई। मैं समझता हूं कि आपको इस तरह प्रोग्राम में नहीं बैठना चाहिए, आपको इस तरह आपको पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। महंगाई पे बात करने के लिए आप पहले तैयारी कर लें। आप कल मैं बात कर रहा हूं संजरपुर से आगे कोट सफजल। सुने सर सुने, संजरपुर से आगे कोट सफजल आखिरी कस्बा है पंजाब का। संजरपुर से लेके या कोट सफजल से लेके अटक तक अगर आटा 55 रुपए किलो मिले, ठीक है, तो मैं सच्चा, अगर ये सच्चा ना मिले तो मैं झूठा। सो आप एज ए मीडिया अगर आप मंदो हेल से पूछेंगे तो मंदो हेल को तो इसकी तो रिस्पांस, इसकी तो क्रेडिबिलिटी को नहीं है। अगर आप अली ये झूठ से शुरू करते हैं, बाद के फलाना झूठ बोलता है, भाई ये जवाब नहीं होता। आप कह लें कि ये फलाना जगह की एक पर्ची जाली पकड़ ली। ये देखें, ये आटा जो है पाकिस्तान में रोजाना पंजाब में तकरीबन खाया जाता है 40,000 टन। 40,000 टन का मतलब क्या है कि 1 करोड़, आप कह लें कि 10 लाख मण, 10 लाख मण आटा, उसका एक रेट है। ये कुछ छुपा सकता है, ये को इसको हाइड आउट कर सकता है। इसका रेट का कल आप पता करें और फिर उस पर बात करें, फिर कराची के रेट का पता करें। सो मैं समझता हूं कुछ बातों की आपको यहां बात करनी चाहिए। हम यहां बैठे हैं आवाम को गाइड करने के लिए, आवाम को गाइड करना कि अगर देखें लोग बेच रहे हैं आटा 1100 रुपए का 20 किलो, ये कह दे 1600 का, तो मैं समझ इनकी तो जो बेइज्जती होती है, लेकिन ओवरऑल सियासतदानों की बेइज्जती होती है कि सियासतदान इस तरह झूठ बोलते हैं। ये कोई तरीका है बात करने का? चीजों को कंक्लूड होना चाहिए। ये क्या तरीका है कि हम औरतों की तरह ताने देते रहे चले जाएं, फिर ये 2 बंदे आटे का जो रेट आप बता रहे हैं मार्केट में ये मिल रहा है, इनके बराबर मुझे टाइम दे दें। बिल्कुल ठीक है जी, मिल रहा है तो फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं? अब जो बंदा मेरे सामने इस वक्त मुझे 2 मिनट पहले झूठ बोलता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं उसके साथ प्रोग्राम क्यों करूं? मैं उसके साथ बैठूं क्यों?
देखे ना, अगर एक बंदा पार्लियामेंट का मेंबर है, मेरे सामने बैठ के यहाँ झूठ बोले जा रहा है, तो मैं उसके साथ क्या प्रोग्राम करूं? गालियां खानी है मैंने उसे, गालियां दूं मैं? बिल्कुल सही है, ये ताने दूं? ये कोई तरीका बात करने का? बिल्कुल सही है। चले कॉन्फिडेंस से मतलब आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, से बात करें। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैं समझता हूं कि आप इस बंदे से मंदू खेल से प्लीज मुझे ये बताएं कि जब नून लीग का टाइम था उस वक्त रेट क्या था और वहां पे महंगा क्यों, और आप इतनी डिटाई से, इतनी बेशर्मी से आप यहाँ के बात नून लीग की गवर्नमेंट थी, आटे का क्या रेट था? आप पूछे जमशेद चीमा साहब से, वो तो कह रहे हैं ना, बताएं कि नून लीग के टाइम पे आटे का क्या रेट, चीनी का क्या रेट था, अच्छा अली गौर, बिजली का क्या रेट था, गैस का क्या रेट था? अली गौर, आपका सवाल आ गया, मकसद ये साहब। अली गौर रुको, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूं, रुको जरा जी। हाँ देखें, आपने पूछा कि नून लीग की गवर्नमेंट ने आटे का रेट क्या था। नून लीग की गवर्नमेंट ने परवेज अलाई से जो आटे का रेट लिया था 19 रुपए किलो लिया था, और जब शहबाज शरीफ ने हमारे हाथ में स्टिक पकड़ाई, जब हमें 18 अक्टूबर 2018 को हमें जब हुकूमत मिली, उस दिन आटे का रेट था 38 रुपए किलो, यानी आपके 10 साल में आटे का रेट हुआ डबल। ठीक है, हम इस वक्त 2 आटे के रेट है हमारे पास। एक आम आदमी के लिए आटे का रेट है 55 रुपए किलो, और गरीब आदमी को हम आटा दे रहे हैं, जो पंजाब का, पाकिस्तान का तकरीबन आधे लोग हैं, उनको आटा हम दे रहे हैं 43 रुपए किलो। इससे सस्ता 55 रुपए से किलो सस्ता आटा किसी को नहीं मिल रहा, लाइनों में दुनिया में कहीं नहीं है। मुल्कों की फिगर लेके आ जाए, मुल्कों की फिगर लेके आ जाए कि किस मुल्क में हमसे आटा सस्ता है। हम पूरी दुनिया से आटा सस्ता बेच रहे हैं, और आप इतनी ढाई से आप कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई। भाई देखें को खुदा का खौफ करें, मुझे मुल्कों के नाम बताएं जिनसे आटा नहीं है। दूसरी बात आ गई तेल की, तेल की बात, नून लीग के का रेट महंगा है यहाँ डिजिट में चीमा साहब 4%, आपके टाइम में 12, 13 और 14% पर महंगाई। आटे का रेट पूछना, मैं कहता हूं आटे के रेट की बात कर लेना पहले। देखिए आपने आटे का सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। तो फूड इन्फ्लेशन में आटा भी आता है, 36 रुपए किया आटे का रेट, ठीक है, 55 रुपए में आटा आप आपने तो कम करना था। आप चले, अगर आपकी बात मानी जाए 38 रुपए से आपको तो चाहिए था कि 30 रुपए पर लेकर आते। सही है, जब आपके वुज़रा चोरी करेंगे ना, तो फिर वो तो रेट बढ़ेगा ही। जब वुज़रा डाके डालेंगे और उनसे पूछा नहीं जाएगा, तो फिर रेट नहीं, नहीं यार, आप कैसे बात कर रहे हैं? मकसद ये है, मुझे बताएं, चोरी का रेट नहीं बढ़ाया था। चीमा साहब मेरी गुजारिश सुने, चीमा साहब एक सवाल 30 रुपए का चोरी की थी आपने? हाँ बिल्कुल, मेरी गुजारिश सुने, मेरी बात सुन लेना, आपने तो मेरी बात सुन लेना। जो 12 खरब के जो फंड आए थे, कोरोना पे खैरात मिली थी, वो आपके वुज़रा ने उस पे भी डाका डाला। वो जो पैसा आपने, अवाम का पैसा आता जो खैरात में मिला था, आपकी हुकूमत में आपके खिलाफ ऑडिट पैरस बने हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कोई पाकिस्तान का इदारा जिसमें आटा चोरी और चीनी चोरी के स्कैंडल में आपने किसी को पकड़ा है तो बताएं। आपने मंदू खैल साहब को भी जरा शामिल कर लें गुफ्तगू में। मंदू खैल साहब का सवाल में लोग आपकी हुकूमत का, चीमा साहब का सवाल बाकी है, वो कह रहे हैं इनसे दोबारा वही पूछें। आपने किसी अपने बंदे को पकड़ा है तो बताएं। जी मंदू खैल साहब ये बताएं ना जरा कि क्यों वो सवाल, वो कह रहे हैं इस सवाल का जवाब मैं 3 शोज में आपसे पूछ चुका हूं, आप सवाल का जवाब ही नहीं देते कि आटा आप क्या महंगा क्यों है। देखिए, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि आटा, जब मैं मुझसे आप पूछेंगे, मैं आपसे सवाल करता हूँ या चीमा से करता हूँ, उसका जवाब ये कहते हैं झूठ बोल रहा है। कल के प्रोग्राम में नून लीग का वो चौधरी, क्या नाम है, नौजवान सा, उसने बाकायदा रसीद दिखाई, और पिछले हफ्ते में चीमा साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, खुरम दस्तगीर साहब ने कहा कि मैंने 90 रुपए किलो इस्लामाबाद में आज खरीदा। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी चीजें तो ये जुटलाता है और बलूचिस्तान का रेट बताता है। ये जरा मुझे बलूचिस्तान की 5 अजला का नाम तो बता दें, इनको पता ही नहीं बलूचिस्तान का। मैं ओरिजिनली बलूचिस्तान का रहने वाला, वहाँ उसे ज्यादा कीमत है क्योंकि वो स्मगल जाती है अफगानिस्तान की तरफ। ठीक है, ये चीजें उनको चीजें नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज उन्हें पकड़ ली, चलो मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लूँ कि चीमा साहब सही कह रहे हैं, क्या चीनी जो नवाज शरीफ साहब के दौर में 50-55 की, क्या वो आज 120 रुपए में नहीं मिल रही? चलो 120 में नहीं मिल रही, जो उन्होंने दावा किया था धरना पार्टी में कि हम नया पाकिस्तान 3 महीने के अंदर हम ये सब चीजें सेट कर दें। आज ये क्या, अभी पिछले हफ्ते जो माशी रिपोर्ट आई है, माशी रिपोर्ट में 98% आवाम ने कहा महंगाई है। अब पता नहीं चीमा साहब की जो आवाम है जिसके जिक्र करे वो 98 में आता है कि नहीं आता है। उसके बाद 53% सर्वे ने यह कहा है कि इनका वजीर खजाना गलत सिम पे जा रहे हैं, और 13% ने इनके हक में बयान किया। ये भी मैं एक तरफ रख लूं, खुद इनके वजीर सब मान रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के महंगाई हुए, मगर चीमा साहब मानने को तैयार नहीं है। तो मैं आपके तौर से चीमा साहब को चैलेंज करता हूं, मैं लाहौर आता हूं,
अली गौर साहब को बुला ले, आप आइए, हम चीमा साहब की मर्जी के हल्के में जाते हैं। ठीक है, आप सवाल कर ले वहां पे, और फिर लोगों को आप देखेंगे, लोग जो उनके साथ सलूक करेंगे वो फिर आप सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त कर ले उसे। सवाल ये कि इतना मीडिया पे खुल्लम खुल्ला झूठ बोल के ये क्या वोटर को अट्रैक्ट करेंगे? ये क्या जो लाहौर का वोटर है ज़मीनी इंतखाबात में, जो 3 साल पहले की बात थी, वो तो हर नौजवान के ज़हन में था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का नाम बार बार सुन के बोर हो गए, चलो इसको आजमा लेते। अब तो 3-3.5 साल में इनको अच्छी तरह आजमा ली है। अब ये कैसे वो करेंगे, गुमराह करेंगे आवाम को? हर नौजवान के हाथ में सोशल मीडिया का स्मार्टफोन मौजूद है, मिनट में वो हर चीज मालूम कर सकता है, मगर मजाल है कि ये मानने को तैयार नहीं है। जब ये पीपल्स पार्टी को, नून लीग को गालियां देते थे इनकी चेयरमैन कि भाई उन्हें 10,000 अरब लिए, आज 3 साल में उन्हें 17,950 अरब ले चुके अभी तक ये, ठीक है। और मैं खुदकशी करूंगा, वो नहीं करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं पुराने कर्जे वापस करने के लिए कर्जे लिए ना। देखे तो क्या ये पहले ही नहीं पता था उसको? ये पहले नहीं पता था, वो कहते हैं पहले नहीं पता था, ये बाद में आगे पता चला हमें। तो फिर ये मान ले कि कंटेनर पे चढ़ के उस नाच गाने वाले प्रोग्राम में झूठ बोला आवाम से, और दिन में ये वो कहते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए थे हुकूमत ने, जिसके की रोशनी में हमने अपनी प्लानिंग बनाई थी, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ही गलत थे। हमें तो हुकूमत में आके पता चला कि असल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। बात ये होता है ना, आके पता चला तो ये है ना नायब निकम में। क्यों कहा था कि मेरे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना असद उमर होगा? ये क्यों कहा था? मुझे तो एक सवाल और पैदा होता है कि ये हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, वो आजकल कहाँ हैं? वो अमेरिका में हैं, वो सऊदी अरब में हैं, मुज़ाकरात का क्या बना? IMF से डील हुई नहीं हुई? मांगने के लिए दुनिया भर के टोकरेकार हैं, एक ब्रेक और भीख मांगने के लिए सऊदी अरब पहुंच के इनका वज़ीर आज़म एक भीख मांगने के लिए पूरे दुनिया के एक ब्रेक ले लेते हैं सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, इसका जवाब देंगे कि वो कहाँ हैं और क्या बना IMF की डील का। छुपाया क्यों जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब ने पूछा क्यों छुपा रहे हैं, छुपाने की क्या बात है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद दोबारा खुशामदीद। ब्लोच साहब, जरा मैं चीमा साहब से मुख्तसरन पूछ लूं कि शौकत तरीन साहब कहाँ हैं आजकल? सऊदी अरब में हैं, अमेरिका में हैं, मुज़ाकरात का क्या बना? फिर मैं आपके पास आता हूँ। चीमा साहब, जरा आपके मालूम है आपके आजकल वो अमेरिका में हैं कि सऊदी अरब चले गए हैं, या मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, नाकाम हुए हैं, अभी चल रहे हैं? क्या सूरत हाल है? देखिए, सच्ची बात है, मुझे उनका इस वक्त कहाँ है लोकेशन का तो नहीं पता। मतलब ये भी एक अजीब सी बात है ना कि उनकी लोकेशन का नहीं पता चल रहा, कामयाब हो। ये भी तो एक हैरानकुन बात है ना। नहीं, मैं तो चूंकि आपने पूछा नहीं ना, अदरवाइज मैं पूछता, हमें भी नहीं पता लग रहा। मैं पूछता तो क्यों ना पता चलता। बेसिकली नहीं, मैं तो इलेक्शन में चूंकि हूं तो इसलिए वहां बिजी हूं। देखें, इसमें मुज़ाकरात जो हैं ये कभी फुली कामयाब नहीं होते और कभी नाकाम नहीं होते। ये जो हम लोग आप कह लें कि अपने अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, IMF नॉर्मली रिलीफ देने के खिलाफ होती है। सो इस बात पे कभी भी हमारा कॉम्प्रोमाइज मिड वे निकलना होता है कहीं ना कहीं। ये एक डिफरेंस ओपिनियन रहता है। लिहाजा अगर हम उनकी जितना रिलीफ हम देना चाहते हैं उसे थोड़ा सा भी कम दें तो हम उसे मुज़ाकरात को फुल्ली तौर पर बिल्कुल सही है। लेकिन चीमा साहब, बात यह है कि हमारी खबर यह है कि तरीन साहब जो हैं वो अमेरिका से सऊदी अरब चले गए हैं। अच्छा, अब लेकिन वहाँ पर कोई चीज़ कंक्लूड नहीं हुई, मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ निकला नहीं है, तो वो कौम को बताया भी नहीं गया। तो शहबाज शरीफ साहब ये पूछ रहे हैं कि इसमें छुपा क्यों रहे हैं? क्या शराइत वो रख रहे हैं? क्या हम मानने को तैयार हैं, क्या हम नहीं मान रहे? तो ये कौम के सामने क्यों नहीं आ रहा? देखें, मेरे घर से कोई बंदा चोरी करके ले जाए और मेरे घर में कोई फर्नीचर न रहे, मेरे घर में बिजली न रहे, मेरे घर में पैसे न रहें, और चोरी करने वाला बाहर खड़ा होकर हंसे और मेरा मजाक उड़ाए कि इसके घर में फर्नीचर नहीं है, इसके घर में पैसे नहीं है। भाई, चोरी तो आपने की है। क्वेश्चन ये है कि आज हम कर्ज लेने गए हैं, हम पेमेंट लेने, आप कह लें कि रिलीफ लेने गए हैं कि तेल महंगा है, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, लिहाजा आप डेफर्ड पेमेंट पे आप माल दे दें। अगर हम डेफर्ड पेमेंट पे माल देते हैं तो अपने कौम माल लेते हैं तो अपनी कौम के लिए करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। क्या मतलब आप कह लें कि मतलब मुझे अगर जाके झोली फैलानी पड़े किसी के लिए तो मेरे से मोहतबर शख्सियत कोई भी नहीं हो सकती कि मैं किसी के लिए झोली फैलाता हूं, बजाय इसके कि मैं किसी की टांग के साथ बम बांध के उसके पैसे चोरी कर लूं, या मैं अपने लिए झोली फैलाऊं, या मैं अपने लिए अपने मुल्क का सौदा कर लूं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं, या मैं बाहर से कर्ज लेके पैसे अपने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाऊं, मेरे बच्चों की जायदादें बन जाए। भाई, उन लोगों का मेरे साथ कंपैरिजन मैं समझता हूं। देखें, मेरा नाम जमशेद इकबाल चीमा है, मैं बड़ी देर से ज़कात देता हूं, ठीक है, मैं चैरिटी करता हूं, लेकिन आज तक मैं किसी के लिए झोली नहीं फैला सका।
मैं पल्ले से दे देता हूँ, झोली नहीं फैला सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बंदा ईदी साहब हों या इमरान खान साहब हों या आप अभी अब्दुल कदीर साहब थे, तो नवाज शरीफ साहब को भी अप्रिशिएट करें, उन्होंने भी माजी में उन्होंने भी बड़ी झोली कौम के लिए फैलाई है। जरदारी साहब ने की हुकूमत में भी उन्होंने झोलियां फैलाई हैं कौम के लिए, मतलब ये कर्ज लेने को मेरा ख्याल कभी नहीं फैलाई, उन्होंने अपने लिए फैलाई होगी, कभी भी नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं फैलाई, अपने लिए फैलाई होगी। देखें शौकत खानम के लिए इमरान खान कितनी झोली फैलाई, नमर के लिए कितनी फैलाई, ईदी साहब ने कितनी फैलाई। मैं बचपन में कहा करता था कि मैं ईदी की तरह झोली फैलाऊंगा, मैं आज तक नहीं फैला सका। सो बेसिकली अवाम के लिए झोली फैलाना जो है, इस बात पे अगर कोई मजाक उड़ाता है, जहालत का अंसर है उसमें। अदरवाइज ये जहालत का अंसर है। हम लोग अपने अवाम के लिए जहां कहीं भी जाना पड़ा हम जाएंगे, हम उनके लिए आजादी मांगे, हम उनके लिए नौकरी मांगे, हम उनके लिए आप कह लें कि पैसे मांगे, हम मांग के उनको दें, उसमें से चोरी ना कर लें, उसके लिए अपने बच्चों की जायदादें ना बनाएं, अपने घर पड़े ना करें। तो ये तो मैं समझता हूं कि ये बड़ाई है। और दूसरी बात कि इमरान खान के घर की ये बात करें, इमरान खान के घर किसी भी हुकूमत में, किसी भी हुकूमती आपके ओहदे में आने से पहले था। इनके तो सारा कुछ बना ही हुकूमत में आने के बाद है। पहले तो ये ऊंट चराया करते थे, पहले तो ये छोटी मोटी दातरी रंबे बनाया करते थे। इनकी क्या औकात है? दातरी रंबे बनाने वाले, ऊंट चराने वाले कह रहे हैं कि जनाब हमारे घर थे। भाई आपने जो कुछ बनाया आपने हुकूमत में आने के बाद बनाया। इमरान खान का घर 300 कनाल का है, 250 कनाल का है, वो तो पहले का घर है। कादिर मंदो खैल साहब, अली गौर बलोच साहब, चीमा साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।